इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। चर्च के उत्साह के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 6 के अंश। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। हे विश्व और विश्व, हे तेरे व्यर्थ वैभव के आभूषणों से सुशोभित विश्व, मैं तुम्हें देखने दूंगा। तथास्तु, जब तुम देखते हो कि मैं तुम्हारे देखने के लिए तुम्हारे बीच में एक प्रजा रखता हूँ, जब तुम देखते हो कि मैं उन्हें अपने पवित्र नियमों के अनुसार तैयार करता हूँ, जब तुम देखते हो कि मेरा प्रेम और उसका प्रेम उनके बीच में एक साथ रहते हैं, जब तुम मेरे उस पवित्र दल को देखते हो और जब तुम उसके साथ उसका भोजन और पहिरावा और उसका घर और उसका सब स्वरूप मेरे जैसा देखो, तब जानना और समझना और तब प्रतीति करना कि मैं यहोवा द्वार पर हूँ और आता हूँ। तथास्तु, यह वह संकेत है जो मैं तुम्हें मेरे आने तक देता हूँ। यह वह मिट्टी है जो मैं तुम्हें यह बताने के लिए भेज रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ। तथास्तु, मैं धर्मी हूँ और मैं अपने आगमन से तुम्हें अनजान नहीं बनाऊंगा। मैं आज भी आपको अपने शिष्यों के साथ अपनी मेज पर बुला रहा हूँ और अपने जीवन का वचन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ताकि आप इसमें लीन हो सकें। परंतु तुम अपने जीवन की चिंताओं में बह गए हो और मेरा प्राण नहीं चाहते थोड़ा सा, और तुम भी चाहोगे मेरा जीवन, परंतु तब वह तुमसे दूर हो जाएगा। मैं अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और फिर मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मैं वह मनुष्य हूँ जो पिता से तुम्हारे पास आता हूँ, वह मनुष्य हूँ जो मनुष्य को पिता के पास खींचने के लिए मनुष्य के बाद स्वर्ग से आता हूँ। यदि कोई देवदूत तुम्हारे पीछे आए तो तुम कहोगे कि तुम सत्य को नहीं समझते। मैं पिता का वह मनुष्य हूँ जो मनुष्य में रचा गया है, और मैंने पहले मनुष्य का स्वरूप, उसकी छवि और समानता ले ली, इससे पहले कि वह परमेश्वर से अलग हो जाए। और इसलिए मैं आया और इसलिए मैं आता हूँ, और जब मैं आऊंगा तो हर आंख मुझे देखेगी, ताकि कोई भ्रम न हो। और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ प्रभु है वह अपनी सारी बुद्धि के साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर है, और मैं अपना चिन्ह दिखाऊंगा कि मैं हूँ, कि मैं अपने तैयार लोगों को खड़ा करूंगा और उनके साथ बैठूंगा तुम्हारी दृष्टि में बादलों पर, हे दीर्घकालीन संसार। और तब तुम समझोगे कि मैं अपने काम में तुम्हारे रास्ते में था और तुम मुझे जानना नहीं चाहते थे और तुम आना नहीं चाहते थे और तुम मेरे आने और तुम्हें अपने पास ले जाने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। मैं अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 1 घंटा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और फिर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, और मैं बादलों पर खड़ा होऊंगा और अपने लोगों को बुलाऊंगा कि वे बादलों पर मेरे पास आएं और मेरी सच्चाई के लिए तुम्हारी दृष्टि में मुझसे मिले। आमीन, आमीन, आमीन। अब मैं तुम्हारे निकट स्वर्गीय शक्तियों को काम पर लगा रहा हूँ, ताकि हम तुम्हारे साथ पृथ्वी पर स्वर्ग की महिमा तैयार कर सकें और दुनिया प्रेम की आग को देख सके जिसमें तुम खड़े हो और उससे गर्म हो जाओ। तथास्तु, मेरा प्यार उसके लिए पृथ्वी पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तरसता है, और आप वह रास्ता है जिससे मैं उसके लिए पृथ्वी पर वह सब आपके साथ लाता हूँ, और फिर हम पृथ्वी पर सभी की दृष्टि में मिलेंगे और ऊपर उठेंगे, ताकि सभी मैं तुम्हारे साथ अपना दिन देख सकूं, वह दिन जब मैं तुम्हारे साथ अविश्वास का न्याय करने आऊंगा। क्योंकि दाऊद ने इस प्रकार कहा था, हे प्रभु, तूने स्वर्ग से न्याय सुनाया और प्रियवी डर गई और तब वह शांत हो गया।
तथास्तु और अब मैं उस समय से बोलता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे साथ मेरी दावत धन्य होगी जब मैं तुम्हारे साथ अपने बगीचों में, तुम्हारे विश्वास के स्थानों में मनुष्यों से मिलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें पृथ्वी पर स्थापित कर रहा हूँ जो मुझे प्रसन्न करते हैं। हे पुत्रों, तुम्हारा विश्वास और मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, जो अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप देता है। तथास्तु। पिंतेकुस्त के बाद 8वें रविवार 07-29-2001 से परमेश्वर के वचन से उद्धरण। हे मानव पुत्रों, मैं तुम्हें सच्चा प्रेम सिखाता हूँ। नूह के समय में मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की और परमेश्वर के पुत्रों को मनुष्यों के पुत्रों और पुत्रियों द्वारा मोहित होते देखा, और पृथ्वी पर प्रेम नष्ट हो गया। जब मैंने यह देखा तो मुझे खेद हुआ कि मैंने मनुष्य को बनाया, और मैंने नूह से कहा कि वह अपने और अपने बेटों के लिए एक जीवन रक्षक नौका बनाए, क्योंकि मनुष्य के बेटे और बेटियां पृथ्वी पर बाढ़ लाते हैं। और पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, और पृथ्वी जल से भर गई। और मैंने परमेश्वर के पुत्रों को बचाया, और जल प्रलय के द्वारा मैंने उन्हें मनुष्यों के बीच से बचाया। और अब मैं क्या करूंगा? मानव जाति परमेश्वर के पुत्रों के लिए बाढ़ बन गई है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र तो बहुत हैं, परंतु जो मेरे साथ हैं वे थोड़े हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ वे क्या करते हैं? वे जमीन पर शादी की मेज लेकर आते हैं। यह मैं करता हूँ। मैं सभी लोगों को अपनी मेज पर बुलाता हूँ। नूह ने वैसा ही किया। सबसे पहले उसने सभी को मेरे बारे में और मेरे भागने की खबर बताई और उन सभी को भागने के लिए बुलाया, लेकिन किसी को नहीं। मैं चाहता हूँ कि वे विश्वास करें और आएं। और फिर उनके पापों ने पृथ्वी पर बाढ़ ला दी, और पृथ्वी जो कुछ उस पर था समेत जल में डूब गई। लेकिन अब यह एक ऐसा चमत्कार होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं, प्रभु, अपने लोगों को खड़ा करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा, और मैं उनमें से कई का अपहरण कर लूंगा, जैसे मैंने आज अपने लोगों का अपहरण कर लिया है, जिनके साथ मैं पृथ्वी पर अपने वचन की महिमा रखता हूँ। मेरे आने के रास्ते पर शब्द। रोमानियाई ईसाई धर्म के पर्व पर भगवान के वचन से उद्धरण। पहला दिन 08-25-2001। ओह, कितना आराम है! मैं अपने बगीचों में आता हूँ और तुम्हें उनमें आमंत्रित करता हूँ। दोस्त, आओ और मेरी आवाज सुनो जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए बगीचे में चल रही है। तुम जो वसंत ऋतु में आते हो, मिलने आना और जानिए कैसे आना है। मेरे वचन के पुत्रों को देखो और सीखो कि कैसे आना है, और इस तरह आना पसंद करना है। और मेरे बुलाने के बाद तुम मुश्किल से इंतजार कर सकते हो, ताकि मैं तुम्हें इकट्ठा कर सकूं और तुम्हें दे सकूं जो मैं चाहता हूं कि तुम पाओ। यार, तुम वास्तव में जो पा सकते हो वही मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। यार, मैं तुम्हें बिना मृत्यु का जीवन दे सकता हूं। मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि मैं कर सकता हूं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे आजमाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूं। यदि एलिया, मेरा भविष्यद्वक्ता, मरना नहीं चाहता तो वह नहीं मरा। यदि हनोक मरना नहीं चाहता तो वह नहीं मरा। यदि मैं नहीं चाहता कि जॉन मरे तो जॉन नहीं मरता। ओह, और यदि आप केवल यह जानते कि कितने लोग नहीं मरे। और पवित्र शास्त्र के उस वचन को मत भूलो जो लिखता है कि जब मैं दर्शन देने आऊंगा तब एक प्रजा शरीर सहित होगी, और मैं उसे अपने आने के समय बादलों पर उठाऊंगा और उसके साथ वायु में बैठूंगा, और तब पृथ्वी को शुद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने पृथ्वी को अपने लिए और मनुष्य के लिए बनाया है। आकाश मेरा आसन है और पृथ्वी मेरा बिछौना है, केवल इसलिए ताकि मनुष्य इस सत्य को समझ और देख सके। रोमानियाई ईसाई धर्म के पर्व पर भगवान के वचन से उद्धरण। दूसरा दिन
08-26-2001। हे मेरे प्रिय यरूशलेम, अपना गीत गाओ, अपना गीत और नियति सीखो और उसके लिए गाओ जिसने तुम्हें पृथ्वी पर जीवन दिया, और गाओ और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपना शाश्वत गीत, दुल्हन का गीत गाओगे। मैंने कहा, जब अंजीर की शाखा कोमल हो जाए और पत्ते उगाएं, तो जान लो और आनंद करो कि उद्धार आ गया है। तथास्तु। ओह, मुझे बताओ यरूशलेम, मुझे अपना रहस्य बताओ, वह रहस्य जिसके लिए तुम आए हो मुझे बताओ। मेरे लोगों, इसे अच्छी तरह से सीखो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कद और तुम्हारी कार्य भावना और पृथ्वी पर तुम्हारी चाल देख सकूं। हे मेरे लोगों, पृथ्वी पर अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक ऊपर चलो, ताकि हम चलने के समय मिल सकें और एक दूसरे को महिमा के साथ बधाई दे सकें और गले लगा सकें, क्योंकि लिखा है, वे मिलने के लिए उत्साहित होंगे, प्रभु हवा में है और इसलिए वे सदैव उसके साथ रहेंगे। तथास्तु। आरंभ में प्रभु का आत्मा जल के ऊपर और अंत में तुम्हारे ऊपर चला, और हे मेरे लोगों, तुम पर बोलता और गवाही देता रहा। मुझे बताओ नए यरूशलेम, मुझे बताओ मेरे बेटे, अपना रहस्य। मैं आपकी बात सुनूंगा और आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। 01-20-2002 को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की परिषद में परमेश्वर के वचन से उद्धरण। पृथ्वी पर मेरा वचन कार्य पतित प्राणी को जीवन से बचाना है। यह मनुष्य को मृतकों के निवास स्थान से निकालना है, और मेरा फिर मनुष्य की दृष्टि में आना है, ताकि वह मुझसे अपना सारा स्वभाव संपूर्णता छीन ले। मनुष्य के मरने पर जो मनुष्य पृथ्वी पर बस गया, वह उसके पिछले जीवन को ले लेगा। परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य मर गया। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।